हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी सेकेंड ईयर के लिए जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपन पढ़ रहे थे जीआईटी ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में बेरियम स्वेलो, बेरियम मील और बीएमएफटी पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे बेरियम इनिमा। देखो, बेरियम इनिमा प्रोसीजर में क्या होता है। इट इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर द evaluate of large bowel by introducing contrast media into it। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अपने डायग्नोस्ट करते हैं, एवेल्यूट करते हैं लार्ज बाउल को। किसके द्वारा? कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। This introduce of contrast media into the large bowel can be done from the anal orifice through the rectum। इस प्रोसीजर में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लार्ज बाउल में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एनाल ओरिफेस से। किसके द्वारा? रेक्टम के द्वारा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इंडिकेशंस की। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो उस कंडीशन में ये प्रोसीजर करेंगे। लार्ज बाउल पेटेंसी, लार्ज बाउल की पेटेंसी चेक करने के लिए। ब्लैक फेरी स्टूल, अगर किसी पेशेंट की ब्लैक फेरी स्टूल हो रहा है तो उस कंडीशन में प्रोसीजर करते हैं। एनी एब्डोमिनल मास लीजन, कोई भी एब्डोमेन में मास लीजन हो रहा है तो उस कंडीशन में प्रोसीजर करेंगे। लार्ज बाउल अट्रेशिया, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अट्रेशिया मतलब नेरोविंग हो रखी है तो उस कंडीशन में ये प्रोसीजर करते हैं। एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन, कोई भी एनाल और रेक्टल के बीच में माल फॉर्मेशन हो रखा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अपने ये प्रोसीजर करेंगे। एनाल फिशर, एनाल फिशर होता है एनाल अल्सर, यानी एनाल में कोई भी अल्सर हो रखा है उस कंडीशन में ये प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिप्स। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी पॉलिप्स है तो उस कंडीशन में भी अपने ये प्रोसीजर करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस, लार्ज बाउल में अल्सर हो रखे हैं बहुत ज्यादा तो उस कंडीशन में ये प्रोसीजर करते हैं। हर्सप्रंग डिजीज, हर्सप्रंग डिजीज क्या होती है? डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, अगर डिफिकल्टी हो रही है स्टूल पासिंग में तो उस कंडीशन में भी प्रोसीजर करेंगे। क्रोहन्स डिजीज, क्रोहन्स डिजीज क्या होती है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, जिससे क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लाइनिंग्स दिखाई देने लग जाती है या लाइनिंग्स हो जाती है। टू इवेलुएट द रेक्टल सिग्मोइड रेशियो, रेक्टल सिग्मोइड रेशियो को इवेल्यूट करने के लिए। डायवर्टिकुलोसिस, अगर अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डायवर्टिकुलोसिस हो गया उस कंडीशन में ये प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट है अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या क्या आएगा? देखो, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो उस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं करते हैं, क्योंकि अपना जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो आगे नहीं जा पाएगा। टॉक्सिक मेगाक्लोन, देखो इसमें नाम से पता चल रहा है टॉक्सिक मेगाक्लोन, कोलोन्स का बहुत बड़ा हो जाना, बहुत ज्यादा फैल जाना, उनके व्यास में वृद्धि हो जाना, फुलावट आ जाना। एनी सस्पेक्टेड कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, कोई भी कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है तो उस कंडीशन में प्रोसीजर नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी, अब बात करते हैं अपने इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या यूज में लेंगे?
माइक्रोबार HD BASO4 यूज में लेते हैं। कितना? 25 से 30% वेट बाई वॉल्यूम, और इसकी क्वांटिटी कितनी रखते हैं? 300 ml। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया है एयर। एयर किस लिए यूज में आता है? फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर। एक यूज में लेते हैं अपने गैस्ट्रोग्राफिन इफ एनी परफोरेशन सस्पेक्टेड। कोई भी परफोरेशन हो चुकी है तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं? गैस्ट्रोग्राफिन यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम। नेक्स्ट है स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, एक्सरे, कैसेट, ग्लव्स, NG ट्यूब यानी फोली बैलून्स, कैथेटर। कैथेटर आता है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट करने के काम आएगा, उसको अपने क्या बोलते हैं? NG ट्यूब। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के लिए क्या यूज में लेते हैं? लाइग्नोकेन जेली। माइक्रोपोर, माइक्रोपोर क्या होता है? जो अपनी व्हाइट टैप होती है वो। सिरिंज 50 ml, गोज पीसेस, प्लास्टिक सीट, हगिंसन सिरिंज फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर। डबल कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर करने के लिए क्या करेंगे? अपने हगिंसन सिरिंज का उपयोग लेंगे। नेक्स्ट आता है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? तो पेशेंट शुड बी ऑन लो रेजुअल डाइट एट लीस्ट 2-3 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन। पेशेंट को बोलेंगे कि लो रेजुअल डाइट ले, यानी हल्की डाइट ले, एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले से ये पेशेंट क्या करेगा? हल्की डाइट लेनी शुरू कर देगा। पेशेंट शुड नॉट ईट एनीथिंग प्रीवियस नाइट आफ्टर 7-8 PM टू द एग्जामिनेशन डे। जिस दिन पेशेंट एग्जामिनेशन करवाने आ रहा है उससे पहली रात पेशेंट 7-8 बजे के बाद में कुछ भी नहीं खाएगा। पेशेंट शुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट लीस्ट 5 hours प्रायर टू द एग्जामिनेशन। जब पेशेंट का एग्जामिनेशन होने वाला है उससे 4 से 5 घंटे तक पहले पेशेंट भी न कुछ खाएगा और न कुछ पिएगा। A good laxative such as lactulose solution can be given to the patient previous night to the examination which increased bowel motion। पेशेंट को एक गुड लैक्सेटिव जैसे कि लैक्टोलोज सॉल्यूशन देंगे ताकि उससे, यानी एग्जामिनेशन से पहले की प्रीवियस नाइट में, ताकि उसके क्या है? बोवल मोशंस इंक्रीज हो जाए। पेशेंट विद सीवियर कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट के सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, लैक्टोलोज सॉल्यूशन से बोवल मोशन एम्पिटी नहीं हो पा रही है बोवल, तो अपने क्या करेंगे? इन सच पेशेंट ए नॉर्मल और सूप वाटर एनिमा कैन बी परफॉर्म्ड प्रायर टू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से जस्ट पहले क्या करते हैं? नॉर्मल या सोप वाटर एनिमा परफॉर्म करते हैं। ए प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स आल्सो कैन बी गिवन टू द पेशेंट प्रायर टू द प्रोसीजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? प्रोफिलेटिक एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देते हैं। किस लिए? इन्फेक्शन से बचने के लिए, यानी कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है अमोक्सिलिन या पेनिसिलिन, ये दोनों प्रोफिलेटिक एंटीबायोटिक्स है। ये दोनों देने से क्या होता है?
पेशेंट को कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा। We should tell the patient all about the procedure so that he or she will coordinate for get the procedure done। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। पूरे प्रोसीजर के बारे में बताते हैं ताकि क्या पेशेंट है चाहे ही हो या सी हो वो क्या कोऑर्डिनेट करे अपने साथ, पूरा प्रोसीजर डन होने तक कोऑर्डिनेट करे ताकि प्रोसीजर क्या है आराम से कंप्लीट हो सके। अब अपने बात करते हैं प्रोसीजर की। ये होगी पेशेंट प्रिपरेशंस। अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स एंड wear a clean patient gown and lie down on the fluoroscopic table in lateral position। पेशेंट को क्या कहेंगे कि अपने कपड़े रिमूव करे और एक क्लीन पेशेंट गाउन पहन ले और उसके बाद फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटे लेटरल पोजीशन में। ए इनकॉन्टिनेंस यानी प्लास्टिक शीट needs to be put on the fluoroscopic table to prevent the table from any procedure contaminants। क्या करेंगे, अपने एक प्लास्टिक शीट आती है जो लेंगे और फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे रख देते हैं ताकि क्या है अपन जो इनिमा प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे फ्लोरोस्कोपिक टेबल खराब ना हो। ए वेल lubricated catheter needs to be inserted from anal orifice through the rectum and side to the patient to flex his anal muscles to hold the catheter inside। अब क्या करते हैं, एक लुब्रिकेंट लगा हुआ कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेशेंट के एनाल ओरिफेस से बाय रेक्टम एंड थ्रू द रेक्टम के द्वारा, और पेशेंट को कहते हैं कि अपने जो एनाल मसल्स है उनको फ्लेक्स रखे ताकि कैथेटर क्या है अंदर होल्ड हो सके। मसल्स रिलैक्सेंट बस्कोपन आईवी इंजेक्शन आल्सो कैन बी गिवन टू द पेशेंट टू रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ लार्ज बोवल। अपने क्या करेंगे, पेशेंट को रिलैक्स रखने के लिए बस्कोपेन इंजेक्शन आता है आईवी इंजेक्शन, वो इंजेक्शन इंसर्ट यानी पेशेंट को इंजेक्शन लगाएंगे ताकि पेशेंट के जो मसल्स है स्मूथ मसल्स लार्ज बोवल्स के वो क्या है सारे रिलैक्स रहे। उसके बाद है देन ए प्रिपेयर्ड बेरियम सॉल्यूशन नीड्स टू बी इंसर्टेड बाय ए 50 ml syringe अटैच्ड टू कैथेटर। अब क्या करेंगे, जो अपना प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है बेरियम सॉल्यूशन उसको अपने 50 ml की सिरिंज लेके कैथेटर के द्वारा इंसर्ट करेंगे। आफ्टर द इंट्रोड्यूस ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया वी शुड टेल द पेशेंट टू रोल ऑन द फ्लोरोस्कोपिक टेबल फ्रॉम LAO एंड RAO लेफ्ट ओब्लिक पोजिशन लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक और राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजिशन फॉर ए बेटर कोटिंग ऑफ बेरियम इनटू द लार्ज बाउल। अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अपने पेशेंट को बोलेंगे कि फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे रोल करे, गोल गोल घूमे, किस पोजीशन में, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक और राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में, ताकि क्या है जो बेरियम सॉल्यूशन है उसकी अच्छी तरह कोटिंग हो सके लार्ज बाउल्स में, यानी लार्ज बाउल्स के चारों यानी सतह पर पूरी पर अच्छी तरह बेरियम सॉल्यूशन लग जाए ताकि क्या अपनी इमेज क्लियर आएगी। एप्रोप्रिएट रेडियोग्राफ्स इन एपी लेटरल एंड ओब्लिक पोजीशन कैन बी टेकन। जिस हिसाब से अपने को रेडियोग्राफ्स की आवश्यकता होती है, इमेज की आवश्यकता होती है, वैसे वैसे अपने क्या है इमेज लेंगे। कौन सी पोजीशन में, एपी में, लेटरल में और ओब्लिक में।
लार्ज बाउल पैटर्न्स कैन बी सीन अंडर द फ्लोरोस्कोपिक कॉन्ट्रास्ट। अपने क्या करते हैं, सारा प्रोसीजर फ्लोरोस्कोपिक इमेज में देखते रहते हैं और लार्ज बाउल का पैटर्न सारा सीन करते हैं। वी शुड टेक ए फिल्म टू विजुअलाइज द लार्ज बाउल फील्ड विथ कॉन्ट्रास्ट मीडिया एट लीस्ट टिल द आईसी जंक्शन और हिपेटिक फ्लेक्शन। अपने क्या करते हैं, एक इमेज लेते हैं, सारा प्रोसीजर अपने फ्लोरोस्कोपिक यूनिट में देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, जब अपने को पता लग जाता है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया आईसी जंक्शन और हिपेटिक फ्लेक्शन में पहुंच चुका है, हिपेटिक मतलब लीवर का जो ऊपर का बिल्कुल कोने का पार्ट होता है वहां तक, तब अपने एक इमेज लेते हैं। फुल यानी पूरा बोवल कॉन्ट्रास्ट मीडिया से भरा हुआ होता है। ए लेटरल व्यू ऑफ कोलोन कैन बी टेकन एंड एंटीरियर ओब्लिक पोजिशन ऑफ फिल्मिंग आल्सो कैन बी डन टू विजुअलाइज रेक्टोसिग्मोइड रेशियो। रेक्टोसिग्मोइड रेशियो देखने के लिए अपने लेटरल व्यू और एंटीरियर ओब्लिक पोजिशन में इमेज लेते हैं, जिससे कि अपने को रेक्टोसिग्मोइड कोलोन अच्छी तरह सीन हो जाता है। हगिंसन सिरिंज और एयर पंप आल्सो कैन बी यूज्ड टू पंप द एयर फ्रॉम एनाल ओरिफिस टू द रेक्टम टू द कोलोन फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टडी। अब अपने क्या करेंगे, हगिंसन सिरिंज या एयर पंप करते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया देखने के लिए। एयर पंप कहां से करते हैं, एनाल ओरिफिस ऑफ द रोक, एनाल ओरिफिस से रेक्टम से, जिससे कि अपने को डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टडी होती है। नाउ एप्रोप्रिएट रेडियोग्राफ्स कैन बी टेकन टू विजुअलाइज द म्यूकोजल पैटर्न। अब हमने क्या, म्यूकोजल एंड सारे मसल्स का पैटर्न देखने के लिए एक इमेज लेते हैं। अब अपने बात करेंगे आफ्टर केयर की, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे। वी शुड टू टेल द पेशेंट दैट देयर बोवल मोशन में बी चोकली वाइट फॉर फ्यू डेज। उसके बाद में अपने देखते हैं एंड पेशेंट को बता देंगे कि उसका जो बोवल मोशंस है वो कुछ दिनों के लिए वाइट चोकली आएगा, तो उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, पेशेंट में सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, लैक्सेटिव कैन बी प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट। अगर पेशेंट सफर फील कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, तो पेशेंट को क्या है, अच्छी लैक्सेटिव ड्रग अपने प्रेस्क्राइब करते हैं। इफ ए बस्कोपन इंजेक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड देन पेशेंट में सफर फ्रॉम ए विजन ब्लरिंग, सो वी शुड टेल the patient to not leave the department just after the procedure। अपन ने बस्कोपन इंजेक्शन किस लिए लगाया था, मसल्स रिलैक्समेंट के लिए। अब अगर यदि अपने बस्कोपन इंजेक्शन लगाया है तो पेशेंट के मसल रिलैक्सेशन में रहेंगे, तो क्या है, उसको विजन ब्लरिंग, देखने में ब्लरिंग फील होता है, तो अपने पेशेंट को बोलेंगे कि प्रोसीजर के तुरंत बाद डिपार्टमेंट को छोड़े नहीं, कुछ देर के लिए वहां आराम करे। नेक्स्ट है, वी कैन टेल द पेशेंट आफ्टर द प्रोसीजर दैट दे कैन इवेक्यूट द कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन। अपने पेशेंट को बताएंगे कि प्रोसीजर के बाद में वे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को बाहर निकालने की कोशिश करें। वी शुड टेल द पेशेंट टू ड्रिंक एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर। अपने पेशेंट को बोलेंगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पिए, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो जल्दी से बाहर आ सके। देखो इसमें अपने क्या है, बेरियम इनिमा का एक डायग्राम दिखाया गया है। यहां से अपने क्या इनिमा देते हैं, ये कैथेटर लगाया गया है, जिससे आगे इनिमा में अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया पहुंचाते हैं और लार्ज बाउल की स्टडी करते हैं। जिसमें पेशेंट क्या है, देखो लेटरल पोजीशन में फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटा हुआ है, और जो प्रोसीजर करने के बाद अपने को इमेज दिखाई देती है वो देती है एसी। देखो
ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनस। यहां से अपन ने क्या एनिमा दिया था। ये अपना प्रोसीजर कंप्लीट होता है। एक बार अपने प्रोसीजर का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पेशेंट सारी प्रिपरेशन करने के बाद अपने पास आया तो अपन पेशेंट को बोलेंगे कि अपने कपड़े रिमूव करे और फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटरल पोजीशन में लेट जाए। अब अपने एक प्लास्टिक शीट लेंगे और फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लगा देंगे ताकि क्या अपने जो भी इनिमा प्रोसीजर कर रहे हैं तो अपनी फ्लोरोस्कोपिक टेबल खराब ना हो। अब एक लुब्रिकेंट लगा हुआ कैथेटर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं रेक्टम से, एनाल ओरिफेस से, और पेशेंट को बोलते हैं कि अपने मसल्स रिलैक्स रखे ताकि क्या है जो कैथेटर वो अंदर होल्ड हो सके। या पेशेंट को क्या है मसल्स रिलैक्समेंट के लिए बस्कोपन इंजेक्शन देते हैं। अब क्या करेंगे, जो अपना प्रीपेड सॉल्यूशन है उसको 50 ml की सिरिंज के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करते हैं कैथेटर के द्वारा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाने के बाद पेशेंट को बोलते हैं फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे रोल करे ताकि क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया पूरे बाउल में आसानी से कोटिंग हो जाए। लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक और राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में रोल करेगा। अब अपने जो भी रेडियोग्राफ्स लेने हैं एपी, लेटरल, ओब्लिक, वो अपने इमेज लेते हैं। यह सारा प्रोसीजर क्या अपने लार्ज बाउल का पैटर्न देखते रहते हैं फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में। अब क्या करेंगे, एक लेटरल व्यू लेते हैं कोलोन का और एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में, जिससे क्या अपने को रेक्टो सिग्मोइड रेशियो भी सीन हो जाता है। उसके बाद हगिंसन सिरिंज या एयर पंप के द्वारा अपने क्या डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इमेज लेते हैं। फिर बात करते हैं पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आफ्टर केयर की। आफ्टर केयर में अपने क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि उसका जो स्टूल है वो कुछ दिनों के लिए वाइट आएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन फील कर रहा है, सफर फील कर रहा है, तो अपने पेशेंट को गुड लैक्सेटिव देते हैं। अगर अपन ने क्या किया था, बस्कोपन इंजेक्शन पेशेंट को लगाया है तो पेशेंट को विजन ब्लरिंग होगी, तो उसको बोलेंगे कि प्रोसीजर के तुरंत बाद डिपार्टमेंट को नहीं छोड़े, कुछ देर के लिए आराम करे और अधिक से अधिक मात्रा में क्या करे, पानी का सेवन करे ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो जल्दी से बाहर आ सके। यह प्रोसीजर अपना क्या कंप्लीट होता है। थैंक यू।